नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम सामान्य विज्ञान की 11वीं क्लास पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 150 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य विज्ञान के हैं, जो कि निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पटवारी में 25 में से 25 आपको लाना है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा गोल होता है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि 25 में से आपके 20 से 23 तक के नंबरों को आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो जेल प्रहरी में भी इसका काफ़ी रोल होता है, एमपीएसआई में भी यह पूछा जाता है, वन आरक्षक और खास तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस में। तो अपनी ये जो 5000 की सीरीज है उसमें आज अपनी 11वीं क्लास है। तो जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसका दो फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप लोगों को क्लास के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आप तुरंत देख सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि 15 तारीख से जो पटवारी के पेपर होने वाले हैं उसमें जो एनालिसिस होगा, यानी कि उस दिन जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एनालिसिस इस चैनल पर कराया जाएगा, ताकि आप भविष्य में यदि आपका 15 को पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि 15 के बाद आपका पेपर है तो आप एक उचित रणनीति को बना सकें और उस उचित रणनीति के तहत अपने एग्जाम को कर सकें। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस सेशन को और इस क्लास को। और हाँ, उसके पहले जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है वह वहीं पर प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस वाली क्लास को। ध्यान से समझते जाइएगा। जो जो प्रश्न में अपन को एनालिसिस करना होगा वहां पर एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कि उससे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? प्रकाश का परिक्षेपण। प्रकाश का परिक्षेपण। हम जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। यदि आप प्रिज्म में से प्रकाश को निकालेंगे तो जिस प्रकार से प्रिज्म में से प्रकाश अलग अलग रूपों में बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक तरीके से प्रकाश का परिक्षेपण आसमान में होता है और वहां पर हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। ठीक है। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? तो नीला। याद रखिएगा, उत्पन्न हुई नीला रंग। क्लियर? ये आता है प्रश्न दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या होता है? तो आर्गन होता है। और जैसे ही हम बिजली के बल्ब को फोड़ते हैं तो चूंकि एक तरीके से निर्वात में एकदम से बाहर से गैस आती है और अंदर की गैस जो है नहीं उसमें, उसके बाद जैसे ही बाहर की गैस आती है तो आवाज आती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो वायु है वो कहाँ से कहाँ की ओर चलती है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे निम्न दाब है यहाँ पर और यहाँ पर उच्च दाब है, तो यहाँ से वायु यहाँ की ओर आएगी, तब जैसे ही बल्ब के पास में आती है तो एक तरीके से देखा जाए तो आवाज आती है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों ने बचपन में बल्ब फोड़े होंगे, वही है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो एक तरीके से आर्द्रता, है ना। जलवाष्प जो होती है वो क्या होती है? आर्द्रता। क्लियर? उसको हम क्या कह देते हैं? आर्द्रता। चलिए, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुन रखी होगी कि एक प्रवासी पक्षी जो कि बाज है ना, गिद्ध, माफ करिएगा, गिद्ध है, जो कि कानपुर में पाया गया। तो ये होता क्या है? दूर के पक्षी होते हैं जो कभी कभार आ जाते हैं, उसको प्रवासी बोल दिया गया, लेकिन वो प्रवासी नहीं था। तो वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए कारण क्या है? उनके पास में वातावरण वहां पर कुछ समय के लिए तो ठीक है। जैसे मान लीजिए थाईलैंड से कुछ पक्षी भारत में आ जाते हैं। अब कैसे आ जाते हैं? वहां पर वातावरण कुछ समय के लिए तो ठीक था, लेकिन अब उनके अनुकूल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? हर साल यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ही मौसम चेंज होगा तो फिर वहां से चले जाएंगे। इसीलिए प्रवासी पक्षी उनको कहा जाता है। ये प्रवासी शब्द कहाँ से आया है दोस्तों? प्रवासी भारतीय, आप लोगों ने सुन रखा होगा, प्रवासी भारतीय। जब गांधी जी भारत में आए थे तब उन्हीं के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और आज भी हम इसको बनाते हैं, है ना। तारीख आप लोग बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, 9 जनवरी को। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से है। ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है लगभग दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे इन क्लासों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो रिवीजन पर ज़्यादा है, यानी कि क्वेश्चन अगर एक बार आपके पास में आया है तो दूसरी बार वह किसी ना किसी क्लास में जरूर आएगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद कर सकें। खातिका क्या है? तो यह दरअसल एक सिंचाई की विधि है। खातिका क्या है? सिंचाई की एक विधि है। दोस्तों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास बनाने जा रहा हूं, उसको आप लोग सभी लोग देखिएगा। महत्वपूर्ण क्लास वो इसलिए है कि अभी अभी हमने देखे कि आबकारी के पेपर हुए। आबकारी के पेपर में यदि देखा जाए तो आज से 5 साल पहले जो व्यापम के पेपर होते थे उनसे बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अब रणनीति किस तरीके की हो।
क्योंकि अगर गणित की हम बात कर लें, चाहे रीजनिंग की हम बात कर लें, या अन्य क्वेश्चनों की बात कर लें, ये देख लें कि एमपी का मैटर कितना आ रहा है, या ये देख लें कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, महत्वपूर्ण क्लास होगी। लगभग में वो 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आबकारी के लगभग जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो उसको आप लोग जरूर देखें, उससे आपको एक रणनीति बनाने की, एक तरीके से देखा जाए तो सही जानकारी हो जाएगी, और आप उसके अनुसार आगे चलकर एक तरीके से देखा जाए तो पेपर को फाइट करने में अपनी खुद की सहायता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है एल्कोहल में। अब आप कहेंगे एल्कोहल, जी हाँ, एल्कोहल दरअसल अगर देखा जाए तो रोगाणुओं को नष्ट करती है। क्लियर? ज़्यादा मात्रा ले लेने में फिर वो आदमी को भी नष्ट कर देती है। और जो व्यक्ति पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। एक प्रश्न इससे और आता है दोस्तों, वो प्रश्न आता है कि किस एल्कोहल को पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है या मर भी सकता है? उसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल एल्कोहल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। लीवर जिसको हम बोलते हैं, उसी को कहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो यकृत। क्लियर? चलिए, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो उत्तर उसका क्या है दोस्तों? रेडियम। किसने किया था दोस्तों? ये किया था मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी एक ऐसी अकेली व्यक्ति हैं जिनको एक तरीके से देखा जाए तो जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो भौतिकी और रसायन दोनों की तरफ से मिला हुआ है। क्लियर? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलनोफर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण। गिरगिट आप लोग जानते हैं रंग बदलता है। इस वाले शब्द को बिल्कुल मत भूलिएगा, मेलेनोफोर। क्या है? मेलेनोफोर। ये इसमें असंख्य रंग द्रव्य होते हैं, ये कोशिकाएं होती हैं, और वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार रंग को बदल लेता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज। क्लियर? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। यहाँ की जलवायु में क्या नहीं होती? स्पष्ट भिन्नता। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। इसको आप कैसे याद रखेंगे? वैसे भी आदमी वृद्ध हो चुका है, और वृद्ध हो गया इसका मतलब जीरो हो गया। भाई अब जीरो तो हो ही गया, उम्र वैसे ही उसकी अब जीरो पे चल रही है, तो क्या कहते हैं इसको? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है उत्तर कैल्शियम का। प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। यहाँ लिखा नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ है। विटामिन सी कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? ऑडियो मीटर में। इसके अलावा वो इकाई कौन सी होती है? तो डेसीबल। कौन सी होती है? डेसीबल। कमेंट में आप लोग बताइएगा, मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? इसके विपरीत जो चमगादड़ होते हैं और जो कुत्ते होते हैं वो कितने तीव्रता तक की जो ध्वनि है उसको सुन सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन इस पर आता है दोस्तों। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, किसी भी चीज का जलना दरअसल रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कागज की जो अवस्था है वो तो पूरी की पूरी परिवर्तित ही हो जाती है, साथ साथ अगर एक तरीके से आग और उसमें जो भी राख वगैरह बाद में बनती है, कार्बन बनती है, तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन ही कहेंगे। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एड्रीनैलिन। कौन सा होता है? एड्रीनैलिन। क्लियर? सब्जी, फलों के छिलके, बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। सब्जी, फलों के छिलके, बची हुई खाद्य सामग्री आप भ्रष्ट होने में कितना समय लगेगा? 1 से 2 सप्ताह, यानी पूरी तरीके से समाप्त, अब उनमें कुछ भी नहीं बचा। पौधों को द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन। पौधों के द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अंतरजलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? तो इन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। इन्हीं को सुनामी कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि समुद्र के किनारे पर सुनामी का कहर सबसे ज़्यादा होता है। ये दरअसल एक प्रकार की भूकंप ही है, और जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो ये लहरें अपना एक तरीके से भयावह रूप ले लेती हैं। ले लेने के बाद जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं
उनको अपने साथ में ले जाती हैं। इसी तरीके से रामेश्वरम में भी सुनामी आ चुकी है। कहाँ? रामेश्वरम में। और जापान की सुनामी तो आप लोगों ने सुन ही रखी होगी दोस्तों, है ना। चलिए, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो खरपतवार पौधे हैं। कौन कौन से? चौलाई और घास, इनको खरपतवार पौधे कहा जाता है। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? -18 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो जीव द्रव्य है वो पनप नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता? पनप नहीं पाता। एक तरीके से देखा जाए तो जो बैक्टीरिया हैं दोस्तों, उनको पनपने के लिए उचित वातावरण प्राप्त नहीं हो पाता। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वही गैस है दोस्तों जो अधिकतम सिगरेट में पाई जाती है। इसके अलावा ये किस में पाई जाती है? ये इसके अलावा वायुमंडल में एक तरीके से वायु प्रदूषण का भी काम करती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो गई दोस्तों CO, एक होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी खतरनाक होती है। CO की यदि हम बात करें तो ये वायु में तो पाई जाती है। किसके कारण? जो एक तरीके से देखे जाए तो जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं, फैक्ट्रियां, उनके कारण, क्योंकि उनसे जो विषैली गैसें निकलती हैं उसमें भी CO की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होगा? तो 37.8 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री सेल्सियस इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, उसके हिसाब से अपन इसको तुरंत निकाल लेते हैं। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? मृदा अपरदन। क्या कहलाती है? मृदा अपरदन। चलिए दोस्तों, अगली बार की जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं इस वाले सूत्र को आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इससे कहीं ना कहीं आ ही जाता है। प्रश्न की प्रकृति इसी प्रकार की होती है कि वो एक आपके लिए दे देंगे, फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, या फिर केल्विन में चेंज करिए, है ना। जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं? आयाम को। किसको बढ़ा रहे हैं दोस्तों? आयाम को। किसको बढ़ा रहे हैं? आयाम को। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। इनको नोबेल का पुरस्कार मिला था दोस्तों। नोबेल का पुरस्कार मिला था। किसमें मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने क्या बताया था कि श्वेत वामन तारा किस प्रकार से होता है, और ये जो सिद्धांत है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का सिद्धांत, वो बताया था। क्लियर। साइनोकोवलामिन क्या है? विटामिन B12 को ही साइनोकोवलामिन कहते हैं। B12 को ही साइनोकोवलामिन कहते हैं। टेट्राटोथाइलेड, टेट्राइथाइलेड, टेट्राइथाइलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको आप लोगों ने काफी बार पढ़ रखा होगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? कार्बन के दोनों अपरूप होते हैं। दोनों की अगर हम देखें तो जो रासायनिक दोनों की जो भौतिक संरचना है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बट दोनों का जन्म किससे होता है? कार्बन से ही होता है। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या मापी जाती है? मापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर में हम आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा दोस्तों। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब यानी कि ये दर्पण से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से क्लियर किया गया है। क्लियर। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने। किसने किया है? जॉन साल्क ने। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। लेक्टोबैसिलस ही उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिए, कोल गैस किस किस का मिश्रण है? तो उसमें मीथेन आ जाती है, हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड आ जाती है। कोल गैस में क्या क्या आ जाती है? मीथेन होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि का। किसका है? शनि का घनत्व सबसे कम है। एक कार के द्वारा तय की गई दूरी किसमें मापी जाती है? ओडोमीटर में। याद रखिएगा, जो दूरी होती है ये दूरी है, तो इसको हम किस में मापेंगे? ओडोमीटर में। और जो स्पीड होगी, स्पीड को हम किस में मापेंगे? तो उसको हम मापेंगे स्पीडोमीटर में। किस में मापेंगे? स्पीडोमीटर में। क्लियर। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? क्षेत्र परती। क्या होती है दोस्तों? क्षेत्र परती। स्कूटर के जो साइड मिरर हैं में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देगी? वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी इसीलिए दिखाई देती है दोस्तों। दरअसल होगा क्या कि यदि वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमें ज़्यादा दिखाई देने लगेगी तो हम अच्छे से अपने पीछे वाले को नहीं देख सकते हैं, हो सकता है हमारे साथ दुर्घटना हो जाए। इसीलिए उन जो दर्पण होते हैं उनको इसी तरीके से बनाते हैं कि उसमें दिखने वाला जो भी प्रतिबिंब होगा वह कैसा हो? छोटा हो। क्लियर।
वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं क्या कहलाते हैं? अभयारण्य। अभयारण्य में उन्हें किसी भी जानवर की एक तरीके से उन्हें शिकार का डर नहीं रहता। प्रकृति के रूप से शिकार हो जाए तो अलग बात है, अभयारण्य यही तो है। प्रकृति के रूप से अभयारण्य हो शिकार उनका अगर होता है तो एक अलग है, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वो जैसी है अपने हिसाब से है तो वो अपने आप उनका चक्र चलता रहता है। लेकिन जब शिकार होने लगते हैं तो वो जानवर कम होने लगता है। अभयारण्य हुए, राष्ट्रीय उद्यान हुए, वो सब क्या करते हैं? उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। इस पर भी दोस्तों एक वीडियो है, प्लेलिस्ट पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसमें पूरा बताया गया है कि कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। तापमान की एसआई इकाई क्या कहलाती है? तो केल्विन। क्या कहलाती है? केल्विन। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? वन रोपण। कौन सी है? वन रोपण। संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, प्रक्रिया क्या है? तो जस्तीकरण। क्या है? जस्तीकरण। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन। स्प्लीन फेमेंट। अब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? याद करिए, बताइए। इसको भी बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। हड्डियों के बीच का जो स्थान है वही है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासम। क्वांटोसोम। क्वांटोसोम, इसमें इसको नापा जाता है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना। याद रखिए, मैंने पिछली वाली वीडियो में या पिछली वाली वीडियो बताया था कि आरबीसी भी जो होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं और सभी का कार्य अपने आप में अलग अलग होता है। इसीलिए बार बार कहता हूं दोस्तों, जो पुरानी क्लास हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनका तो ये रिवीजन हो गया है ना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो लोग देख लें उन क्लासों को। चलिए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। हम जानते हैं कि मछलियां जो हैं एक तरीके से सोती नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या वो आराम नहीं करती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आंखें खुले होने के बावजूद भी वो आराम कर लेती हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने वाला कौन सा अंग है? तो वक्र। जो किडनी होती है वो जो अवांछित पदार्थ हैं उनको अलग करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनामो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। कहते नहीं भैया कितने कैरेट का आपके पास में हीरा है, तो ये वही है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होगा? तो जिंक का या जस्ते का। जिंक का या जस्ते का। किस लिए होगा? एक तरीके से देखा जाए तो जंग से बचाने के लिए, या जंग रोधी भी यह कहलाता है। क्लियर? गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। चलिए कोई बात नहीं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो सीवी रमन थे उनके रमन प्रभाव की खोज करने की उपलक्ष्य में। सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में। क्लियर? प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन है? सीवी रमन का। किसका है? सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड के लिए। क्लियर? विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देना। क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देना। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर से। तप्त तार अमीटर। अमीटर याद रखिए दोस्तों, अमीटर को याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा की माप। आता है प्रश्न, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। किससे? पोलराइजेशन। ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव का रक्त पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। अभी मैंने आपको बताया। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। किसने? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन ज्यादा मजबूत होता है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज्यादा मजबूत होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। हाइड्रोजन एक तरीके से देखा जाए तो नाभिकीय संलयन और किस किस में होता है? तो जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन ही है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। ये भी दूसरी बार आ गया है, क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? एवरेज डेंसिटी। क्या है?
5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर आपको मालूम है ना, ऊपर 3 की घात लग जाती है, याद रखिएगा। देखिए 5.5 बहुत सारे याद कर लेंगे, पर ग्राम प्रति घन नहीं कर पाते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम घन, है ना। तो इस घन को याद रखिएगा। चलिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको याद रखिएगा। अपने पेन को उठाइए और पेन को पश्चिम से पूर्व घुमा के देख लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। किसका किया जाता है? पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। याद रखिए, ये इस तरीके से है, Pb3O4, यह है रेड लेड। रेड लेड। क्लियर। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरियों के द्वारा। कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध का खट्टा होना, ये फिर से वही आ गया। क्लियर। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है? तो बैगनी। सबसे कम विचलित होने वाला रंग होता है तो लाल होता है ना। प्रकीर्णन के हिसाब से भी देखा जाए तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी फैलता बहुत कम है। यही है सर्वाधिक विचलित, एक तरीके से देखा जाए तो। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस भी दोस्तों वायुमंडल को, खास तौर पर ओजोन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल को एक तरीके से देखा जाए या ओजोन परत की क्षय में इनमें से किस गैस का सर्वाधिक योगदान है, या सर्वाधिक ना लगाकर योगदान है तो उसमें फ्रीऑन गैस भी होती है, याद रखिए। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वक्र यानी किडनी के। किडनियां समाप्त हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, समाप्त तो नहीं कह सकते, खराब कहते हैं, तो इनसे डायलिसिस होने लगता है, यानी डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को जीवित रखा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। जो आगे का होता है उसी को हम बोलते हैं प्रामस्तिष्क या प्रारंभिक मस्तिष्क या सेरिब्रम। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। कौन सा होता है दोस्तों? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति। हेपेरिन की उपस्थिति। यदि ये हेपेरिन मानव शरीर में नहीं हो तो उसका रक्त अंदर ही थक्का बन जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत के द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? कन्वेंशन के द्वारा। याद रखिएगा इस कन्वेंशन को, इससे भी प्रश्न आते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गैरियोट्रिक्स। क्या कहा जाता है? गैरियोट्रिक्स। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को याद रखिए दोस्तों। और वृद्धों का अध्ययन यानी बुजुर्गों का वो जीरेंटोलॉजी था, वो अलग है। ये गैरियाट्रिक्स है, शब्द को समझिए, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। हाइपोग्लाइसीमिया किसकी? ग्लूकोज की कमी से। HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन से रोग से फैलता है? तो एड्स से फैलता है। क्लियर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी। ये कहां पर होती है दोस्तों? मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ये पिट्यूटरी ग्रंथि हुआ करती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः यदि देखे जाएं तो प्रोटीन ही होते हैं। पित्त का, ये बहुत आता है दोस्तों प्रश्न, एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। ये फिर से तीसरी बार आ गया दोस्तों। चलिए, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का। किसका है? त्वरण का। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। ये तो नाम से ही विदित है, इसको तो नहीं भूलेंगे। देखिए वायरोलॉजी, वायरस। क्लियर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी प्रश्न बार बार आ चुका है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के बराबर। 80 मिलीमीटर पारे के बराबर, या फिर 80 से 120 के बीच होना चाहिए। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक है? तो बैंगनी रंग का। ये भी दूसरी बार आ गया दोस्तों।
कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, Hg2Cl2। क्लियर। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे सीधा एक नंबर आ जाता है इनसे। झूठा सोना किसको कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स को। दोनों याद रखिएगा, लूसेंट में एक नाम लिखा हुआ है लेकिन आप दोनों को याद रखें, आयरन सल्फाइड, आयरन पायराइड्स। यदि आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ रखा है तो ये दोनों नाम अलग अलग जगह पर लिखे हुए हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, जापानी एक्सरे उपग्रह याद रखिएगा। ध्रुव तारा, पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना है। ध्रुव तारा सेम वैसे ही व्यवहार करता है जैसे भू स्थिर उपग्रह करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी व्यवहार करता है, इसीलिए हमेशा एक स्थिति में ही दिखाई देता है। प्रश्न आता है भू स्थिर उपग्रह ऐसा क्या करते हैं? तो भू स्थिर उपग्रह एक ही कक्षा में जिस गति से पृथ्वी चल रही है उसी गति से वो भी चलता है, तो इसीलिए हमें वह एक ही स्थान पर दिखाई देता है। और आदमी लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार वो ध्रुव तारा कभी अपनी चाल नहीं बदलता, वो कारण यही है। मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार होता है। कितनी बार? 72 बार। दोस्तों विश्व की सबसे छोटी जो चिड़िया है हामिंग बर्ड, उसका हृदय एक मिनट में 1200 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 1200 बार धड़कता है। मनुष्य का एक मिनट में 72 बार। चलिए, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की। याद रखिएगा, दो प्रकार से प्रश्न आता है, एक तो रक्त समूह की थी और दूसरी बात रक्त परिसंचरण की भी की थी, रक्त परिसंचरण की भी की थी। नोबेल पुरस्कार के विजेता है ये। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर। प्रकीर्णन, ये याद रखिए, प्रकीर्णन, और कुछ मत लगाना, सिर्फ प्रकीर्णन। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो मैडम क्यूरी, 1930 भौतिक विज्ञान। उसके बाद फिर रसायन विज्ञान। क्लियर। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज में तैरते हैं, क्या कारण है? उत्तर, जहाज के डूबे हुए के द्वारा हटाया गया पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसीलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है। यही प्लवन का नियम भी कहलाता है, यानी तैरने का नियम भी इसको कहते हैं कि इंसान हो या कोई वस्तु हो वो तभी तैर पाएगा जब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार से कम होगा। क्लियर। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A। कौन सा है? इनसैट 2A। इस पर भी प्रश्न आ जाते हैं। प्रौद्योगिकी का भी एक बहुत जल्दी में वीडियो लेके आने वाला हूँ क्लास का, उस प्रौद्योगिकी में आपके लगभग में क्लियर हो जाएंगे, जो पुराना है वो भी और साथ साथ में जो अभी नए नए परिवर्तन हुए हैं वो सब। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष के बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। मैंने आपको बोला था कि कितने हर्ट्ज तक की ये सुन सकती हैं, वो पराश्रव्य तरंगों के कारण ही होता है। HIV विषाणु से कौन सा होता है? एड्स। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, अब आप इसके बारे में और सुन लीजिए। एड्स के अलावा वायरस से और कौन कौन से होते हैं? तो टिटनेस होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया होता है। सुनते जाइएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। टिटनेस हो जाता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया होता है।
खसरा होता है। क्लियर। चलिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। किसकी? आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस भी इसको बोलते हैं। बहुत सारे युद्धों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सामने वाले हंसते हंसते पागल हो जाते हैं, बंदूक ही नहीं चला पाते। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। किसमें? लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रियाएं होती हैं? न्यूक्लियर संलयन। क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। वही कार्बन 14। कार्बन 14 आपने नाम सुन रखा होगा। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनियों के माध्यम से। हाइड्रोफाइटा किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, बनते ही जाएंगे। यानी कि ये दो दर्पण हैं, बीच में कोई भी वस्तु एक रख दी जाए तो यहाँ और यहाँ प्रतिबिंब बनते जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कहाँ? आप लोगों ने देखा होगा जब कभी आप लोग सैलून वगैरह गए होंगे, है ना? जब आप देखेंगे तो यदि दर्पण क्लियर ऐसे ऐसे रखे हैं सीधे सीधे, तो आप लोगों के बहुत अनंत जो है चित्र वो बनते हुए जाएंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। कौन सा? दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण, तभी तो फैलेगा, है ना? नहीं तो डूब नहीं जाएगा। समझ गए? हाँ। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। जो पेंसिल में होता है वो ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा। पेंसिल यार भाई जो अपन लिखते हैं वही है। इसके अलावा बंदूक की जो गोली बनती है ना, इस तरीके से बंदूक की गोली होती है। तो बंदूक की गोली का जो आगे का भाग होता है ये वाला, वो भी लेड का ही होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल घट जाता है, जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। क्लियर। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातुएं किस किस की? जस्ता की और तांबा की। किस किस की है? जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। क्या कहलाता है दोस्तों? मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टीन को किसमें बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। किसमें बदल देता है? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद यानी रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनुष्य में दाद यानी जो रिंगवॉर्म होता है वह किस रोग कारक कवक का नाम है? कवक यानी हम जानते हैं फंगी कहलाते हैं। ठीक है, फंगी। उत्तर में है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होगा? विटामिन सी से, सबको पता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या कौन सा होता है? तो चांदी होता है। लोग तांबे को भी कहते हैं, तो तांबा भी होता है, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो चांदी होता है। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है चांदी, तब आप तांबा लगाएंगे। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो KCl MgCl2 6H2O। क्या है? इसको तो आप लोग याद ही रखें, KCl MgCl2 और 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त हो जाता है? तो सीसा प्राप्त होता है। क्या हो जाता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसीबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? डेसीबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? उत्तर क्रोमियम, लोहा और निकेल। क्रोमियम, लोहा और निकेल, है ना? वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? उत्तर फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम है? बैक्टीरियम लैक्टिस एसाइड। बैक्टीरियम लैक्टिस एसाइड। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की। जो मधुमेह रोगी होते हैं उनकी पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की।
स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पार्केल के नियम के आधार पर। किसके? पार्केल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था दोस्तों? कॉर्नबर्ग ने। जब एक प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलीथिन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रा में जो चार्ज उत्पन्न होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक चार्ज। सुनिए फिर से, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ में रगड़ दें तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज होगा वह कौन सा होगा? ऋणात्मक चार्ज। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती हैं। क्या करती हैं? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त, यानी O2 युक्त ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती हैं। पचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। चूंकि एमपी से जुड़ा है इसीलिए इस प्रश्न को डाला गया है। 1 नैनोसेकंड होता है तो 1 सेकंड का अरबा हिस्सा, याद रखिए 1 नैनोसेकंड 1 सेकंड का भी अरबा हिस्सा। हमारी जो सामान्य आंखें हैं तो इसको कभी देख ही नहीं सकती। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हल्के रंग के कपड़े होंगे क्योंकि वे ऊष्मा को कम उपशोषित करते हैं। इसीलिए गर्मी में लोग जो कपड़े होते हैं वो या तो कम पहनना पसंद करते हैं या एक तरीके से देखा जाए तो सफ़ेद कपड़ों को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि काला कपड़ा जो होता है वह ऊष्मा अवशोषण के मामले में नंबर 1 पे होता है। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां हाथ दाएं तरफ दिखता है और दायां हाथ बाएं तरफ। यह प्रक्रिया क्या है? इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। आप लोग मोबाइल में अपनी फोटो को एडिट वगैरह करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, उसको फ्लिप का एक ऑप्शन आता है। किसका ऑप्शन आता है? फ्लिप का, है ना। इससे संबंधित आजकल प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, आबकारी में ये प्रश्न आए भी हैं। इससे मैं संबंधित बता रहा हूँ रीजनिंग के तौर पर कि वो शब्दों को लिख देंगे ABCD। अब इसको पार्श्व में कैसे कहा जाएगा या पार्श्व में कैसे लिखा जाएगा तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लें। कौन सा रस वसा के पाचन का काम करता है? तो पित्त रस। कौन सा? पित्त रस। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? दोमट मिट्टी। कौन सी होती है बढ़ते हुए पौधों के लिए? दोमट मिट्टी। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश तरंगें, इनको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधी पहुंच जाया करती हैं। तार में धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और उसकी मोटाई पर। क्लियर। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है, तभी तो वो जो विद्युत होती है वहीं से कट जाती है। यही तो फ्यूज का काम होता है। विद्युत कट गई तो जो भी व्यक्ति चिपका हुआ है या फिर कहीं आग लगी हुई है तो वो कम हो जाती है। समझ गए? यही होता है फ्यूज का मेन कार्य। एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिर जाता है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के सिर पर गिरा और न्यूटन के सिर पे जैसे ही गिरा तो दे दिए उन्होंने 3 नियम। क्लियर। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री में किया जाता है, तारकोल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तारकोल। ये आ गया भैया तारकोल। बावरी क्या है? जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका। बावरी आपने सुना होगा ना, बावड़ी के बगल में चले जाइए तो बावड़ी का मतलब है एक तालाब जो कि मनुष्यों के द्वारा निर्मित है और इस तालाब में एक तरीके से देखा जाए तो जल भरा हुआ है। मेढक में कायंत्रण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? तो थायरॉक्सिन। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। ऑक्सी एस्टिनिलॉन टॉर्च का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? वेल्डिंग और धातुओं को काटने में। आप लोगों ने देखा होगा वो लोग एक चश्मा लगा के या एक यंत्र लेके जिसमें उनकी आंखें नहीं आए और वो धातुओं को काट देते हैं, उसमें किस टार्च का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलिन। क्लियर। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या होती है? फ्यूज। अभी अपन ने देखा। जल को प्रदूषित करने वाला मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो ये जैविक संदूषक हैं। जैविक संदूषक हैं। पेन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने और जल्दी रोकता है। ये चीज़ों को चिपकने से और जल्दी रोकने से रोकता है। मान लीजिए प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो जैसे ही आपने बर्तन को गर्म किया, अपने पैन को गर्म किया तो गर्म करने में प्लास्टिक उसी में चिपक जाएगा, बट टेफ्लॉन के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों में किया जाता है। लड़कों में आवाज़ के बदलाव
चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। जब लड़के लोग बड़े हो जाते हैं, 17 की जैसी उम्र पार करते हैं, एक लगभग में देखा जाए तो 16-17 के बाद, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों? केंद्रक। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। कौन सा? इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है? सड़क के पृष्ठ लेपन में। किसमें? सड़क के पृष्ठ लेपन में। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग का। याद रखिएगा दोस्तों, रेखीय संवेग का उदाहरण है। रेखीय संवेग के संरक्षण के, कॉन्जर्वेशन ऑफ लाइनर। और कौन सा नियम इसमें काम करता है? तो एक तरीके से देखा जाए, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वही राइफल चलाने में होता है। मोमेंटम का प्रश्न प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। ये भी प्रश्न काफी बार आ चुका है ना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। इसको छोटी सी भाषा में हम क्या बोल देते हैं कि भैया वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। या फिर दूसरा, सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, यानी कि उनका जो वेग है वह उनके पलायन वेग से अधिक है। वहां पर पलायन कर जाती हैं चीजें, यानी अपने आप अंतरिक्ष में चली जाएंगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? कैलोरा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या वहां पर तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो इसीलिए कैलोरा को ले जाया जाता है। ये एक तरीके का शैवाल होता है ना। और इसी से वो लोग अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। ये भी काफी बार आया है। द्रव्य यानी पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वह क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा। कौन सी? प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी कहलाती है दोस्तों? पांचवी कहलाती है बोस अन्स्टाइन। बोस अन्स्टाइन। भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टिन लोहे की तुलना में, सुनिएगा, टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचा लेता है। क्लियर? देखा होगा आप लोगों ने, जब भोजन को संग्रहित किया जाता है तो लोहे के डिब्बों में न रख के जो टिन के डिब्बे हैं वहीं रखा जाता है। परिपथ किसे कहते हैं? बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को ही हम परिपथ कहेंगे। यदि हम नौकायान बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल। कौन सा है? घर्षण बल। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या बोलते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं दोस्तों? किण्वन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यानी पैकेट को फुलाने वाली जो प्रक्रिया है वह किण्वन है। ध्वनि किस में यात्रा नहीं करती? तो निर्वात में। यदि निर्वात है यानी वहां कुछ भी नहीं है, स्पास है, तो ध्वनि नहीं जाएगी। इसीलिए तो अंतरिक्ष में एक व्यक्ति दूसरे से बात ही नहीं कर पाता। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 46। वैसे देखा जाए तो 23 जोड़ी आएगा। 23 जोड़ी आता है, या फिर 46। टोटल 46, 23 जोड़ी, यानी 23 में 2 का गुणा कर देंगे तो 46 हो जाएंगे, है ना। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं। क्योंकि वह गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में, हाँ, क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं। प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे, इससे क्या होगा? अंदर गर्मी बनी रहेगी क्योंकि ठंड का मौसम है ना। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। ये क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडल में CO है, SO2 है, और जितने भी धुएं वाली चीजें हैं वो सब कहाँ हैं? वायुमंडल में है। H2 है। तो वहां से जब वर्षा का जल आएगा तो इन सबसे मिल जाएगा, और ये जल जाके किस में गिर रहा है? ताजमहल में गिर रहा है। तो जिससे उसका जो संगमरमर है उसका अपक्षरण हो रहा है। यही है अम्लीय वर्षा के कारण। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चट चटाहट की आवाज क्यों सुनाई पड़ती है? घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोग कभी करके देखिएगा, सर्दियों के समय में जैसे ही स्वेटर निकालेंगे तो चट चट की आवाज आती है। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि PDF आपको इसकी वहीं से प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बंद करते हैं, कल मिलते हैं अगली क्लास।